जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में यण संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए किसी भी क्लास के लिए या किसी भी पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें आप नियम को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब तक आपको नियम नहीं आएगा तब तक आप कोई भी संधि नहीं कर सकते। दोस्तों, संधि का अर्थ होता है मिलना या फिर जुड़ना, जिसमें हम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और उससे एक नया शब्द बन जाता है, तो उसे ही संधि कहते हैं। इसमें आज हम यण संधि के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला नियम है ई और आ यदि मिलते हैं तो संधि के नियम में या बन जाता है। ई और आ को हमें देखना कहाँ है? ये जो बीच में प्लस लगा होता है, इसी प्लस के आगे और पीछे, प्लस के आगे ई होना चाहिए और प्लस के पीछे आ होना चाहिए। यदि ये दोनों आ रहा है तो ये बन जाएगा ई और आ मिलकर या। और यदि किसी संधि में या, वा, या पर आ की मात्रा या फिर वा पर आ की मात्रा बनता है तो वहाँ पर यण संधि होगा। जैसे इसमें सबसे पहला उदाहरण दे रखा है, सती प्लस अम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो सती लिखा हुआ है तो इसमें जो ती आ रहा है, प्लस के आगे ती आ रहा है, तो ई में कौन सा स्वर छुपा है? छोटी ई। ई में छोटी ई स्वर छुपा है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे ई। यहाँ से मिल गया दोस्तों हमें ई, और प्लस के आगे क्या है? आ, तो हम लिखेंगे प्लस आ। अब देखिए दोस्तों, हमें ई और आ मिल चुका है, और ई और आ नियम के हिसाब से क्या बन जाता है? या। तो ई और आ मिलकर क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। अब ये दोस्तों या बन गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सा लिखा है तो हम यहाँ पर सा लिख देंगे, और जब ता से छोटी ई निकाल लिया गया तो यहाँ पर क्या बचा? आधा ता, क्योंकि हमने यहाँ से ई की मात्रा को क्या कर लिया है? निकाल लिया है। तो यहाँ पर बच जाएगा आधा ता, तो हम लिखेंगे सा और आधा ता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सा और आधा ता लिख दिया, फिर बचा क्या? ई और आ। ई और आ मिलकर क्या बन गया है? या। तो अब हम लिख देंगे या, और अंत में बच क्या रहा है? माँ, साथ में लिख देंगे माँ। तो ये क्या बन जाएगा? सत्यम। और सत्यम में कौन सी संधि है? यण संधि है। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। दोस्तों, दूसरा नियम है कि यदि छोटी ई और बड़ा आ आपस में मिलता है तो यहाँ पर आ की मात्रा बन जाता है। जैसे कि इसमें सबसे पहला उदाहरण दे रखा है, अति प्लस आचार। तो जो ती, प्लस के आगे जो ती लगा है, इसमें कौन सा स्वर छुपा है? छोटी ई, और प्लस के आगे बड़ा आ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटी ई प्लस बड़ा आ। अब देखिए दोस्तों, हमारा नियम क्या कहता है कि छोटी ई और बड़ा आ मिलकर क्या बन जाता है? यहाँ पर आ की मात्रा। दोस्तों, यहाँ पर आ की मात्रा या बन गया। यहाँ पर आ लिखा है, आ लिख देंगे। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने छोटी ई निकाल लिया ती से, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? आधा ता। यहाँ पर हम लिख देंगे आ और आधा ता। उसके बाद ई और आ बच रहा है, तो ई और आ बनकर क्या बन गया है? यहाँ पर आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? अत्या। क्या हो जाएगा? अत्या। और अंत में बचा चार, तो हम लिख देंगे चार। ये क्या हो जाएगा? अत्याचार। क्या हो जाएगा? अत्याचार। अब देखिए दोस्तों, अत्याचार में कौन सी संधि है? यण संधि है, क्योंकि इसमें क्या बना है? या बन गया है। क्या बन गया है? या। अब हम दोस्तों अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कि यदि छोटा ओ और छोटा आ आपस में मिलते हैं तो वा बन जाता है। इसका उदाहरण है सु प्लस अर। अब देखिए दोस्तों, सु में कौन सा स्वर छुपा है? छोटा ओ, और उसके बाद प्लस में लिखा है आ, यानी कि प्लस के पहले कौन सा स्वर है? छोटा ओ, और प्लस के बाद है छोटा आ, तो छोटा ओ और छोटा आ जाएगा। अब दोस्तों, नियम क्या कहता है कि छोटा ओ और छोटा आ मिलकर वा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वा। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने छोटा ओ निकाल लिया सु से, तो यहाँ पर क्या बचा? आधा सा। क्या बचा? आधा सा। तो हम लिख देंगे आधा सा। उसके बाद ओ और आ बचा, ओ और आ मिलकर वा बन जाता है। अंत में रा बचा, तो हम रा को ऐसे लिख देंगे। यह क्या बन जाएगा? स्वर। क्या बन जाएगा? स्वर। अब स्वर में कौन सी संधि है? यण संधि है। अगला नियम है, उ प्लस आ मिलकर वा पर आ की मात्रा बन जाता है। इसका अब हम उदाहरण देख लेते हैं। इसे लिखा है सु प्लस आस्तिक। अब प्लस के आगे सु लगा है, और सु में कौन सा स्वर छुपा है? छोटा ओ, और प्लस के आगे कौन सा स्वर है? बड़ा आ, यानी उ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा? वा पर आ की मात्रा वा। हमें दोस्तों सिर्फ प्लस के आगे और पीछे ही देखना है। अब ये क्या बन गया? सु प्लस आ बराबर वा पर आ की मात्रा वा। अब देखिए दोस्तों, हमने सु से जब छोटा ओ निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा? आधा सा। क्या बचा? आधा सा। उसके बाद ओ और आ हुआ,
ओ और आ मिलकर क्या बन गया, वा पर आ की मात्रा वा। उसके बाद इतना शब्द बचा, इसको ऐसे लिख देंगे। ये क्या बन गया दोस्तों, स्वास्तिक। अब स्वास्तिक में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। दोस्तों यड़ संधि को आपको समझने के लिए यही चारों नियम अच्छे से याद कर लेने हैं और इन नियमों के हिसाब से आप यड़ संधि कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।